नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 164 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से आंखों का संबंध आंसू के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपको आंखों से आंसू किस प्रकार से लिख रहा है, आंखों से आंसू किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के आप लोग संबंधित ऑप्शन को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो आंख से आपके आंसू निकलते हैं, तो यहाँ पर आपके आंख से आंसू लिखा हुआ है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, ज्वालामुखी से आपका लावा लिखा हुआ है। जिस प्रकार से आंख से आंसू निकलता है उसी प्रकार से ज्वालामुखी से लावा निकलता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका ज्वालामुखी और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका लावा भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो पहले आपका 4 है, उसके बाद 12 है, 24 है, 120 है। आगे देखिएगा तो क्वेश्चन मार्क है, 24 है, 48 है, 240 है। आगे देखिएगा तो 6 है, 18 है, 36 है और 180 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका 4 से 12 है, यहाँ पर आपका गुना 3 है। आगे देखिएगा 12 से 24 है, गुना 2 है। 24 से 120 है, यहाँ पर आपका गुना 5 कर दिया गया है। इसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 6 से आपका 18 है, गुना 3 है। 18 से आपका 36 है, गुना 2 है। 36 से आपका 180 है, गुना 5 है। उसी प्रकार से इसमें कीजिएगा, पहले देखिए 24 से 48 है, गुना 2 कर दिया गया है। 48 से 240 है, गुना 5 है। ध्यान से देखिएगा, सभी में ऊपर वाले में गुना 3 यानी कि यहाँ पर भी आपका गुना 3 होगा। 24 लाने के लिए कौन सा संख्या से हम लोग गुना करें ताकि आपका 24 हो जाए। अगर हम लोग 8 गुना 3 करेंगे तो आपका 24 हो जाएगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 8 भरा जाएगा। 8 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया गया है। अगर आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका 3 दिया गया है, 3 के आगे आपका 6 है, 6 के आगे देखिएगा आपका 9 दिया गया है, 9 के आगे आपका
15 है, 15 के आगे आपका 24 है, 24 के आगे आपका 39 है और 39 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो देखिए 3 से आपका 6 है, आगे देखिएगा 6 से आपका 9 है, यानी कि 3 + 6 जब हम लोग करेंगे तो आपका अगला संख्या 9 बनता है। देखिएगा 3 प्लस अगर हम लोग 6 करेंगे तो अगला संख्या आपका 9 बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग 6 + 9 करेंगे तो अगला संख्या आपका 15 बनता है। 9 + 15 करेंगे तो अगला संख्या आपका 24 दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा जब हम लोग 15 + 24 करते हैं तो आपका 39 बनता है, आगे आपका 39 दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, 24 + 39 करेंगे। 24 + 39 आपका कौन सा संख्या बनता है? 24 + 39 आपका 63 होता है। 63 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 63 भरा जाएगा। क्लियर है? अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 12 का संबंध 39 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 15 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 12 से 39 किस प्रकार से लिख रहा है, 12 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 39 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 15 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें 12 से 39 लाना है। अगर हम लोग 12 गुना 3 करते हैं तो ये आपका 36 हो जाता है और 36 + 3 जो है ये आपका 39 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। 15 है तो पहले हम लोग 15 गुना 3 करेंगे। 15 गुना 3 आपका 45 होता है। देखिए गुना 3 के बाद +3 तो आगे भी +3 करेंगे। 45 + 3 आपका 48 बनता है। 48 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 48 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। हिरन मांसाहारी और हाथी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा हिरन मांसाहारी और हाथी में आपका कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो हिरन आपका अलग होता है, मांसाहारी आपका अलग होता है और हाथी भी आपका अलग होता है। मांसाहारी जो है ये आपका अलग होता है, हिरन और हाथी जो है ये आपका शाकाहारी दिया गया है। यानी कि तीनों जो है वो आपका अलग अलग हो जाएगा, किसी का संबंध किसी के साथ नहीं है। तो तीनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा
आकृति ए को देखिए, ये जो आपका दो खोला हुआ भाग है ये आपके इस प्रकार के आकृति के सामने है। आकृति बी में भी देखिएगा तो जो आपका खुला हुआ भाग है ये आपके इस प्रकार के आकृति के सामने है। आकृति सी में देखिएगा तो खुला हुआ भाग आपका इस साइड है और इस प्रकार के जो आकृति है ये आपका इस साइड दिया गया है। आकृति डी में देखिएगा तो देखिए खुला हुआ जो भाग है ये आपका इस साइड दिया गया है। जिस प्रकार से यहाँ पर आपके इस प्रकार के आकृति दिए गए हैं सभी में आपका जो खुला हुआ भाग है इसी के सामने दिया गया है। जबकि आकृति सी में देखिएगा तो ये आकृति आपका अलग है और खुला हुआ भाग आपका अलग कर दिया गया है, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है यदि 52 जोड़ 26 बराबर 30 और 80 जोड़ 24 बराबर 28 हो तो 27 जोड़ 54 बराबर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 52 और 26 से 30 किस प्रकार से लिख रहा है, 80 और 24 से 28 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 27 और 54 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग 52 और 26 से 30 किस प्रकार से ला सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। 52 और 26 से हम लोग 30 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 52 को तो 52 जो है ये आपका 5 और 2 से मिलकर बनता है। 26 को देखिएगा ये आपका 2 और 6 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 52 और 26 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ ले यानी कि 5 + 2 करेंगे तो 7 और 7 + 2 आपका 9 होता है, 9 + 6 आपका 15 होता है और 15 × 2 करने पर आपका 30 बनता है। उसी प्रकार से 80 और 24 को कीजिएगा, 80 आपका 8 और 0 से मिलकर बनता है, 24 जो है ये आपका 2 और 4 से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से हम लोग 52 और 26 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर 2 से गुना कर दिए थे वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। 80 और 24 के भी सभी संख्याओं को आपस में जोड़कर 2 से गुना कर देंगे। देखिएगा 8 + 0 करेंगे तो 8, 8 + 2 करेंगे तो 10 और 10 + 4 आपका 14 होता है। 14 × 2 करने पर आपका 28 होता है। देखिए 28 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर भी 27 और 54 के पहले सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 27 जो है ये आपका 2 और 7 से मिलकर बनता है, 54 ये आपका 5 और 4 से मिलकर बनता है। सभी संख्याओं को आपस में पहले जोड़ेंगे। 2 + 7 आपका 9 होता है, 9 + 5 आपका 14 होता है और 14 + 4 आपका 18 होता है। देखिए आपस में जोड़ने के बाद 2 से गुना भी किए थे तो यहाँ पर भी 2 से गुना करेंगे। 8 × 2 जो 18 × 2 जो है ये आपका 36 होता है। 36 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 36 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। इलाज, डॉक्टर, रोग निदान और औषधि का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो आपका रोग हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। रोग के बाद आपका हो जाएगा डॉक्टर, यानी कि 2 नंबर। डॉक्टर के बाद आपका हो जाएगा इलाज, यानी कि 1 नंबर। इलाज के बाद आपका हो जाएगा औषधि, यानी कि 5 नंबर। और औषधि के बाद आपका हो जाएगा निदान, यानी कि 4 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका
3 2 1 5 4 दिया गया है। देखिएगा 3 2 1 5 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से एन एम के एच का संबंध एच आई के एन के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है यू टी आर ओ का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका एन एम के एच से एच आई के एन किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा यू टी आर ओ से आपका कौन सा अक्षर बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले आपका क्या दिया गया है, सबसे पहले आपका एन एम के एच दिया गया है, और इससे आपका क्या लिखा हुआ है, देखिएगा इससे आपका एच आई के एन दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहला वाला अक्षर जो आपका एन है वो आपके चौथे वाले में कर दिया गया है, यानी कि पहले वाले अक्षर को लास्ट में कर दिया गया है। दूसरे वाले अक्षर देखिएगा आपका एम है, और यहाँ पर दूसरा वाला अक्षर आपका आई है, यानी कि एम जो है ये आपके 13वें पर होता है, आई आपके 9वें पर होता है। दूसरे वाले अक्षर में -4 कर दिया गया है। तीसरे वाला अक्षर जो है वो आपका तीसरे वाले स्थान पर है, और चौथे वाले अक्षर को पहले में कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका यू टी आर ओ दिया गया है, पहले वाले अक्षर को हम लोग लास्ट में करेंगे, यानी कि यू जो है वो आपके लास्ट में हो जाएंगे। दूसरे वाले अक्षर में देखिएगा -4, यानी कि टी माइनस हम लोग 4 करेंगे। टी जो है ये आपका 20वें पर होता है, 20 - 4 आपका 16, और 16वें पर आपका पी होता है। देखिए तीसरे वाले अक्षर को तीसरे वाले जगह पर, यानी कि आर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, और चौथे वाले अक्षर को पहले में कर दिया गया है, यानी कि चौथा वाला अक्षर आपका ओ है तो ओ आपका पहले में हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका ओ पी आर यू दिया गया है, देखिएगा ओ पी आर यू आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका ओ पी आर यू भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है, यदि शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को नीब और नीब को सुई, सुई को रस्सी तथा रस्सी को धागा कहा जाए, तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न आपको कर रहा है, यदि शीशे को स्टिक कहा जाए, यानी कि इस वाले प्रश्न में शीशा को स्टिक बोला जाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, स्टिक को नीब, यानी कि स्टिक को नीब बोला जाता है, नीब को सुई बोला जाता है, सुई को रस्सी बोला जाता है, तथा रस्सी को धागा बोला जाता है। और आप लोगों से क्या पूछ रहा है, देखिएगा किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा। किसी पेन में लिखने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, किसी पेन में लिखने के लिए हम लोग नीब लगाते हैं। इस वाले प्रश्न में देखिएगा नीब को क्या बोला जा रहा है, देखिएगा नीब को जो है वो सुई बोला जाता है, यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार किसी पेन में लिखने के लिए सुई लगाना होगा। सुई आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न के अनुसार किसी पेन में लिखने के लिए सुई लगाना होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है,
इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों कि बाएं वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर दाएं में चले जाती हैं और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आती हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। देखिए ये जो आपका खंड दिया गया है ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा और ये जो आकृति आपका इस साइड दिया गया है ये आपके उलटने के बाद इस साइड हो जाएगा और ये दोनों जो आकृति आपका यहाँ पर दिया गया है ये दोनों आकृति आपका उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार का प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस प्रकार का प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति बी में तो पहले आपका इस प्रकार का आकृति है। यहाँ पर आपका इस प्रकार का आकृति बनता है। उसके बाद आपका एक लाइन ऐसे है। यहाँ पर भी आपका एक लाइन इस प्रकार से बनता है। उसके बाद आपका एक लाइन नीचे की ओर है। यहाँ पर भी आपका एक लाइन नीचे की ओर बनता है। यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर बी में निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले दोस्तों तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में संतरा है, ऑप्शन बी में आम है, ऑप्शन सी में आलू है और ऑप्शन डी में आपका अंगूर दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो संतरा, आम और अंगूर जो है ये आपके फल होती हैं जबकि आलू आपका एक सब्जी होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे अलग ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर रहा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज अध्यापकों को दर्शाता है, वर्ग व्यापारियों को दर्शाता है और वृत्त समाज सेवियों को दर्शाता है। कौन सी संख्या उन अध्यापकों को दर्शाती है जो समाज सेवी है। सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए त्रिभुज जो है वो आपके अध्यापकों को दर्शाती है। त्रिभुज आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। ये आपको किसको दर्शाता है, ये आपका अध्यापक लोग को दर्शाता है। आगे आप लोग आकृति को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे जो है देखिएगा वर्ग जो है वो आपके व्यापारियों को दर्शाता है। वर्ग आपका कौन है, वर्ग आपका ए है। ए किसको दर्शाता है, व्यापारियों को दर्शाता है। यहाँ पर आप लोग व्यापारियों भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कर रहा है वृत्त समाज सेवियों को दर्शाता है। वृत्त को देखिएगा तो वृत्त आपका ए है। ये किसको दर्शाता है, ये जो है ये समाज सेवियों को दर्शाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कौन सी संख्या उन अध्यापकों को दर्शाती है जो समाज सेवी है। यानी कि अध्यापक भी होना चाहिए और समाज सेवी भी होना चाहिए। आप लोग अध्यापक और समाज सेवी में केवल संबंधित संख्या
आपको देखिएगा तो अध्यापक और समाज सेवी में केवल आपका 2 दिया गया है, यानी कि 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो अध्यापक भी है और समाज सेवी भी है। 2 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ है भाग कॉमा घटाव का अर्थ है गुना कॉमा गुना का अर्थ है जोड़ भाग का अर्थ है घटाव, तो 45 जोड़ 9 घटाव 3 गुना 15 भागा 2 का मान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कह रहा है कि जोड़ का अर्थ है भाग, यानी कि जहां पर जोड़ दिया गया है वहां पर हम लोग भाग को रखेंगे। घटाव का अर्थ आपका गुना दिया गया है, घटाव के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे। गुना का अर्थ आपका जोड़ है, गुना के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। और भाग का जो अर्थ है वो आपका घटाव है, यानी कि भाग के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा 45 जोड़ 9 है, जोड़ का अर्थ आपका क्या है, भाग है, यानी कि यहाँ पर आपका भागा 9 हो जाएगा। उसके बाद आपका घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है तो गुना 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका गुना है, गुना का अर्थ जोड़ है तो जोड़ 15 हो जाएगा। उसके बाद आपका भाग है, भाग का अर्थ घटाव है तो यहाँ पर आपका घटाव 2 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद हम लोग गुना के काम करेंगे। देखिएगा 45 भागा 9 आपका कितना होता है, 45 भागा 9 जो है ये आपका 5 होता है। 5 गुना 3 आपका 15 होता है। 15 जोड़ करेंगे, 15 घटाव करेंगे 2। देखिएगा 15 जोड़ 15 आपका 30 होता है। 30 घटाव 2 जो है ये आपका 28 बनता है। 28 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोगों से सॉल्व ना हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस वाले प्रश्न को फिर से हम लोग अगले पार्ट में देख लेंगे। और आप लोग एक बार ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।